नमस्कार एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे एंड मैं आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ शब्द माइक के 13वें पड़ाव पर। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग हर बार अपना इतना प्रेशियस टाइम देके हम लोग के साथ कनेक्ट होते हैं। आज बहुत सारे लोग नए भी हैं जो जुड़े हैं, जिनकी परफॉर्मेंस हम फर्स्ट टाइम देखेंगे। सो आई एम रियली ग्लैड कि हर बार कोई ना कोई नया आता है और इस फैमिली में जुड़ जाता है। So moving towards the list, एक रिक्वेस्ट आई थी ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज पिंकी को फर्स्ट परफॉर्म करना है, तो हम लोग थोड़ा सा लिस्ट को शफल कर रहे हैं। अगर आप सब लोग को कोई इशू नहीं हो तो क्या मैं पिंकी को फर्स्ट इनवाइट करूं फॉर द परफॉर्मेंस? तो पिंकी जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी एंड आप प्लीज आइए, हम लोग के सामने आज की पहली परफॉर्मेंस रखिए। थोड़ा सा जी इंट्रोडक्शन दीजिए अपना एंड फिर कंटिन्यू करिए। जी थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं पिंकी खंडेलवाल भरतपुर राजस्थान से हूँ और सब इन प्लेटफॉर्म का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया कि मैं अपने विचारों को आप सभी के समक्ष साझा कर सकूं। मुझे अभी 3 साल हुए हैं राइटिंग फील्ड में एंड मैंने कोरोना से स्टार्ट किया है। मैं लिखने के साथ ओके। साथ चित्रकारी, सिंगिंग, कुकिंग सभी में रुचि रखती हूँ। अरे वाह। एंड हाँ, मेरी कविताएं हमेशा समाज को एक नई दिशा, नई सोच देने के लिए है। उसके लिए मैं लिखती हूँ और साथ ही मैं समाज को नई दिशा प्रदान करने के साथ साथ महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए जिनको उनका हक अधिकार नहीं मिल पाता, उनके लिए लिखती हूँ। मेरी कई एंथोलॉजी में किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, साथ ही मेरी 4 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। अरे एंड वाह। मैं अपनी कविता, इसका शीर्षक चिड़िया तू मेरे आंगन की, आप जी। सभी के समक्ष सुनाना चाहूंगी। इसमें एक बेटी अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मुझे हमेशा पराया क्यों कहा जाता है। तब उसकी माँ उससे क्या बोलती है और शादी से पहले उसकी माँ उसको क्या सीख देती है। इसमें मैंने दोनों बातों को शामिल किया है, आप सभी के समक्ष सुनाना चाहूंगी। जी। पाला पोसा बड़ा किया, पाला पोसा बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया, सींचा अपनी रोम रोम से तुझको, सींचा अपनी रोम रोम से तुझको। तू मेरी गुड़िया रानी सबकी थी राज दुलारी, तू मेरी गुड़िया रानी सबकी थी राज दुलारी। जीवन की हर मुश्किल में साथ तेरे खड़ी रही, जीवन की हर मुश्किल में साथ तेरे खड़ी रही। साए की तरह आंचल में छुपा के रखा, साए की तरह आंचल में छुपा के रखा। हर मुसीबत से दूर रहे, हर मुसीबत से दूर रहे, भगवान से करती विनती। पर अब मेरी गुड़िया रानी, पर अब मेरी गुड़िया रानी अपना आंगन छोड़ बनेगी किसी दूजे घर की चिड़िया, बनेगी किसी दूजे घर की चिड़िया। महकाएगी उनका घर आंगन, महकाएगी उनका घर आंगन। जिम्मेदारियों का उठाएगी तू बेड़ा, जिम्मेदारियों का उठाएगी तू बेड़ा। जीवन भर सींचा तुझे अपनेपन के प्यार में, अब घर आंगन सूना कर चली आज, अब घर आंगन सूना कर चली आज। कैसे रहूंगी तेरे बिन में, कैसे रहूंगी तेरे बिन में। ना रोक सकूं तुझको, ना रोक सकूं तुझको, ना पास रख सकूं तुझको, ना पास रख सकूं तुझको। किस उलझन में उलझ गई, किस उलझन में उलझ गई। किस तराजू में तोलूं खुद को, किस तराजू में तोलूं खुद को। एक और माँ हूँ और तू मेरे दिल का टुकड़ा, एक और माँ हूँ और तू मेरे दिल का टुकड़ा। कैसे तुझको यूं दूर करूं, कैसे तुझको यूं दूर करूं। कैसे दूं तुझे अकेला, कैसे चलने दूं तुझे अकेला। पर क्या करूं यही रीत है समाज की, पर क्या करूं यही रीत है समाज की। कैसे उससे मुख मोड़ूं मैं, कैसे उससे मुख मोड़ूं मैं। पर उम्मीद है, पर उम्मीद है मुझे मेरी लाडो। जीवन की हर मुश्किल में, जीवन की हर मुश्किल में हिम्मत रख आगे बढ़ जाएगी, हिम्मत रख आगे बढ़ जाएगी। बसाएगी अपना एक घर, बसाएगी अपना एक घर। प्यार और स्नेह से, प्यार और स्नेह से खेलेगी तेरे अंगना में भी एक परी, खेलेगी तेरे अंगना में भी एक परी। महकाएगी वो तेरा घर आंगन, महकाएगी वो तेरा घर आंगन। पर एक सीख देती हूँ तुझको, पर एक सीख देती हूँ तुझको। संजोए रखना अपने दिल में, संजोए रखना अपने दिल में। तू पहले भी मेरी लाडो थी, तू पहले भी मेरी लाडो थी और अब भी रहेगी, और
अब भी रहेगी। बस तेरा बसेरा कहीं और है, बस तेरा बसेरा कहीं और है। लेकिन चिड़िया तू मेरे आंगन की, लेकिन चिड़िया तू मेरे आंगन की। जब आए मेरी याद, जब आए मेरी याद, मत शर्माना मत घबराना, मत शर्माना मत घबराना। बस दौड़ी चली आना, बस दौड़ी चली आना। घर से हुई जरूर दूर है, घर से हुई जरूर दूर है, पर मेरी आंखों का तारा है, पर मेरी आंखों का तारा है। जीवन भर की दौलत, जीवन भर की दौलत मेरी तू है, जीवन भर की दौलत मेरी तू है। तुझसे ही मेरी दुनिया है, मत समझना अकेले खुद को, मत समझना अकेले खुद को। हर वक्त ढाल बन खड़ी हूँ तेरे, हर वक्त ढाल बन खड़ी हूँ साथ तेरे। पर अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना, पर अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अपने परिवार का मान सम्मान रखना। घर में हो सुख शांति का वास, घर में हो सुख शांति का वास। बस यही याद रखना, बस यही याद रखना। मत खोना अपना आत्मसम्मान, मत खोना अपना आत्मसम्मान। पर मत भूलना परिवार है वो तेरा, पर मत भूलना परिवार है वो तेरा। इसलिए जो करे हमेशा सोच समझ कर करना, इसलिए जो करे हमेशा सोच समझ कर करना। पर याद रखना चिड़िया आज भी तू है मेरे घर आंगन की, चिड़िया आज भी तू है मेरे घर आंगन की। थैंक यू एवरीवन। वाओ! बहुत ब्यूटीफुली आपने उसको पोर्ट्रे किया एंड आई गेस आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है जिस इमोशन को आपने इतने ब्यूटीफुली हम लोग के सामने प्रेज़ेंट किया है। दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस बहुत टाइम बाद, बहुत अप्रोच करने के बाद आज वो हम लोग के बीच में जुड़ पाई हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी एंड आई होप कि आप सबको उनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आएगी। कात्यायनी मैम प्लीज आप सामने आइए एंड हम सबको अपने परफॉर्मेंस से डिलाइट करिए। धन्यवाद नित्या। जहाँ तक हमारे हमारे परिचय का प्रश्न है तो शब्द नगरी के जितने भी पाठक हैं, लेखक हैं, सभी शायद कात्यायनी के नाम से परिचित होंगे। ज्योतिषीय आर्टिकल्स और दूसरे आर्टिकल्स और अपने काव्य संगीत कविताएं वगैरह आर्टिकल्स वगैरह हमारे शब्द नगरी पर पिछले बहुत सालों से जी आते रहते जी हैं। जी और अपने बारे में हम कहते हैं, आप हमें रिटायर्ड प्रोफेसर कह सकते हैं जी। और हम और कुछ ना बोलते हुए अपनी रचनाएं यहाँ प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से हो सकता है कुछ रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी भी हो, क्योंकि हम नियमित रूप से उस पर डालते रहते हैं शब्द नगरी पर भी। बिल्कुल। अभी इन्होंने बेटियों के विषय में बात की, तो उसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि बेटियां गौरव होती हैं परिवार का, समाज का, देश का। लेकिन पता नहीं लोग बेटियों को क्यों कमजोर, दुर्बल समझ लेते हैं, जबकि स्त्री एग्जैक्टली। कभी कमजोर नहीं है जी। ना सामाजिक स्तर पर, ना आध्यात्मिक स्तर पर, ना दार्शनिक स्तर पर। और आज की तारीख में तो आर्थिक स्तर पर भी लड़की कमजोर नहीं है। उसे किसी पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। आज आवश्यकता नहीं है कि बेटी को कमतर समझा जाए। और इस बात की पहल हमें अपने घरों से ही करनी होगी, विशेष रूप से माओ को, कि अगर परिवार में बेटी के साथ भेदभाव होता है तो वो बेटी के साथ न केवल खड़ी हो, बल्कि उसे इतना सशक्त भी बनाए कि परिवार को उस पर गर्व का अनुभव हो। आज बेटी को छुई मुई बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे दुर्गा बनाने की आवश्यकता है। और दुर्गा तभी बन सकेगी जब वो पहले सरस्वती बनेगी और लक्ष्मी। सरस्वती यानी पहले उसकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगी, उसके बाद वो आत्मनिर्भर होकर के लक्ष्मी बनेगी, उसके बाद वो उसमें दुर्गा बनने की शक्ति आएगी। तो ऐसे ही कुछ भावनाएं इस रचना में है कि तू कभी न दुर्बल हो सकती, तू पत्नी और प्रेमिका भी, तू माँ भी, और तू ही बहना। तू पत्नी और प्रेमिका भी, तू माँ भी, और तू ही बहना। तू सीता भी, तू गीता भी, तू द्रौपदी कुंती गोपसुता। तुझमें जौहर की ज्वाला भी, तू लक्ष्मीबाई क्षत्राणी। पर इन सब से भी बढ़कर तू है बिटिया, जग से तू न्यारी। तू एक नन्ही सी गुड़िया, हो गई बड़ी अब पता नहीं।
तो एक जब बच्ची पैदा होती है, देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता माता पिता को। तो एक नन्ही बिल्कुल। सी गुड़िया हो गई बड़ी कब पता नहीं, तू दूर गगन तक हाथ उठाए, सबको है प्रेरित कर। तितली के पंख लगा तू हर पल ऊंची ही उड़ती जाती, तू कली कली में प्राण फूंक अपना प्रतिबिंब बना दे। तू जुड़ी हुई अपनी जड़ से सर ऊंचा किए डटी रहती, तुझसे जी, ही मान मिला मुझको, मैं धन्य हुई तुझको पाकर, आशीष मेरा है साथ तेरे, तू कभी न दुर्बल हो सकती, तू कभी न दुर्बल हो सकती। ये संसार की सभी बेटियों के लिए है। और क्या अब बात मैम। क्योंकि अभी, धन्यवाद नित्या। और अभी क्योंकि पिछले दिनों, पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, जिस पर पूरी दुनिया में, विश्व भर में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का, गोष्ठियों का, रैलियों का आयोजन किया गया। जी, तो हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि नारी आज नीर भरी दुख की बदली नहीं है, बल्कि जी, जी। यौवन और जीवन का जीता जागता स्वरूप है। जरा हुँ, सी हवा मिल जाए तो आंधी बन जाने में भी उसे देर नहीं लगती। वही चली जाती है मस्त धारा के प्रवाह की भांति, अपनी ही धुन में मस्त हो, नभ में ऊंची उड़ान भरते पंछी के समान उन्मुक्त हो, कितनी भी ऊंचाइयों का स्पर्श कर सकती है। एक और मलय पवन के समान अपनी ममता की सुगंध से कण कण को सरसाने की सामर्थ्य रखती है, तो दूसरी ओर रखती है सामर्थ्य बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी अपनी छाती से टकरा कर तोड़ तोड़ डालने की। तो बहुत ऐसे ही कुछ बढ़िया। भाव हैं कि आज बन गई हूं मैं आंधी, इन तूफानों से टकरा कर, भ्रम की चट्टानों को तोड़ा अपनी छाती से टकरा। जी, आज बन गई हूं मैं आंधी, इन तूफानों से टकरा कर, भ्रम की चट्टानों को तोड़ा अपनी छाती से टकरा। मैंने जब मुस्काना छोड़ा, चंदा रात रात भर, मैंने जब मुस्काना छोड़ा, चंदा रात रात भर रोया, मन में धूप उठी, कोयल ने दर्द भरा तब गान सुनाया। जी, अनगिन पुष्प हंस रहे मेरे मन के शूलों से बिंद बिंद कर, भ्रम की चट्टानों को तोड़ा अपनी छाती से टकरा कर। अगली पंक्तियां हैं। मुझे मिटाने और जलाने के प्रयास कितने कर डाले, मुझे मिटाने और जलाने के प्रयास कितने कर डाले, किंतु मेरे जलने ही से तो होते हैं जग में उजियाले। बहुत मेरी बढ़िया। हर एक चिता बिखर गई, मेरी हर एक चिता बिखर गई, मुझसे बार बार बरसा कर, भ्रम की चट्टानों को तोड़ा अपनी छाती से टकरा कर। अगली पंक्तियां हैं। मेरा जीवन एक हवा के झोंके जैसा भटक रहा, मेरा हुँ, जीवन एक हवा के झोंके जैसा भटक रहा था, नहीं कहीं विश्राम, नहीं कोई नीड़ मुझे तब सूझ रहा था। तभी धरा आकाश सिमट गए मुझे स्वयं में ही दर्शा कर, भ्रम की चट्टानों को तोड़ा अपनी छाती से टकरा कर। और अंतिम पंक्तियां हैं सीता की। मैं ही यौवन, मैं ही जीवन, मैं ही मिलन और विचरण, मैं ही यौवन, मैं ही जीवन, मैं ही मिलन और विचरण हूँ, मैं ही हूँ श्रृंगार, अरे मैं ही प्रियतम का गीत मधुर हूँ, मैं ही हूँ श्रृंगार, अरे मैं ही प्रियतम का गीत मधुर हूँ। कितने साजों को झनकारा मेरे हाथों ने सहलाकर, भ्रम की चट्टानों को तोड़ा अपनी छाती से। बहुत तो प्यारा। ये दो रचनाएं थी। अगर समय है तो एक थोड़ा सा प्रेम गीत हो जाए। चलिए, बिल्कुल। चलिए, उसकी, ये अभी ताजा लिखा हुआ है 2 दिन पहले का, उसका शीर्षक है शाश्वत है। शाश्वत है मेरा प्रेम, अरे अभिव्यक्ति सदा से शाश्वत है, जो स्वर्ण पत्र पर सजे कभी वह प्रेम गीत ही शाश्वत है, जिसमें मन के मृदु भाव सजे वह प्रेम नृत्य ही शाश्वत। क्या बात! बन गई अपर्णा पार्वती, बन गई अपर्णा पार्वती, शिव प्रेम में घोर तपस्या की, और प्रेम में ही सीता ने भी वह अद्भुत अग्नि परीक्षा दी। लेकिन था मर्यादित वह प्रेम, तभी तो युगों युगों तक शाश्वत है। अगली पंक्तियां हैं। मोहन के प्रेम में राधा भी बंसी बन अधरों से लिपटी,
मोहन के प्रेम में राधा भी बंसी बन अधरों से लिपटी और मीरा लेकर एक तारा उस बंसी की धुन में झूमी। कान्हा संग राधा मीरा का वह प्रेम अलौकिक शाश्वत है। दमयंती का वह अमर प्रेम जिस बल पर नल का वरण किया और अनसुईया ने अति प्रेम में ही वन का उद्धार किया। ये सब पौराणिक चरित्र हैं। केवल जग के हित किया कर्म निस्वार्थ प्रेम ही शाश्वत है। अनगिन कथा प्रेम की जो हर युगों युगों ने पढ़ी सुनी। प्रेम तो सदा से शाश्वत है। अनगिन कथा प्रेम की जो हर युगों युगों ने पढ़ी सुनी। हर रचना का आदर्श बनी इतिहासों में है अमर बनी। निर्मलता पावनता जिसमें बस प्रेम वही एक शाश्वत है। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। अनुराग राग यदि स्वर में हो, ध्यान चाहेंगे। अनुराग राग यदि स्वर में हो उसकी हर यति गति में लय हो। अनुराग राग यदि स्वर में हो उसकी हर यति गति में लय हो। जिसका हर शब्द अलौकिक हो, हर भाव भाव आनंदित हो, हर रोम रोम में उसका ही स्पंदन केवल शाश्वत है मेरा प्रेम। अरे अभिव्यक्ति सदा से शाश्वत है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी रचनाएं थी मैम, एंड बहुत मीनिंगफुल भी थी, आई मस्ट से। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस, हमारे बीच एक ऐसी पोइटेस अवेलेबल है यहाँ पे हमारे साथ आज जुड़ी हुई है, जो व्यंग इतना अच्छा लिखती है कि आपको मालूम नहीं चलेगा उन्होंने आपके ऊपर व्यंग कर दिया है, और वो बहुत प्यारे तरीके से आपके ऊपर व्यंग कर चले जाएंगी। तो उषा मैम, मैं आपको बुलाना चाहूंगी, आप प्लीज आइए और हम सबके सामने अपनी परफॉर्मेंस रखिए। धन्यवाद। मंच से जुड़े सारे प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा कि मैं व्यंग पढ़ती हूँ, हाँ बिल्कुल व्यंग ही है। और महीना अप्रैल का चल रहा है, तो मेरे व्यंग के शीर्षक भी है अप्रैल का फूल, अप्रैल फूल। जी जी। सुबह के 5 बजे अलार्म की कर्कश ध्वनि ने मधुर निद्रा और सुमधुर स्वप्नों की ऐसी तैसी कर डाली। ना चाहते हुए भी बिस्तर छोड़नी ही पड़ी। बिस्तर छोड़ धरती पर पांव धरते ही स्विच ऑन हुए किसी यंत्र की तरह मैंने अपना मोर्चा संभाला। सबसे पहले वीआईपी की तरह देर से आने और जल्दी चले जाने वाले पानी को स्टोर करने की चिंता, फिर पति तथा बच्चों के नाश्ते की चिंता, उनके अपने अपने गंतव्य पर चले जाने के बाद शुरू हुआ दूध वाला, पेपर वाला, काम वाली, फिर दोपहर के भोजन की व्यवस्था, शाम के चाय नाश्ते की व्यवस्था और फिर रात के भोजन की व्यवस्था। रात के 10 बजते बजते ऊर्जा ये रिक्त यंत्र की तरह जब बिस्तर पर गिरी, तब एकाएक ख्याल आया, अरे आज तो नववर्ष प्रतिपदा है, यानी नई उमंग, नया जोश, नए सपने, नए संकल्प और साथ ही नए कस्में, वादे तथा नए से नया आश्वासन। नए वर्ष के स्वागत में सूर्यदेव ने भी अपनी प्रचंडता दिखानी शुरू कर दी है और इसके साथ ही शुरू हो गई है पानी के लिए आधी रात से उठकर लोगों का मैराथन दौड़। हुआ तो जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में ही मुंह चिढ़ाने लगे थे, अब तो अधिकतर हैंडपंप भी रूठने लगे हैं। मीलों मील की दूरी पर कुछ ही ऐसे हैंडपंप रह जाएंगे जो सच्चे मित्र की तरह साथ निभाएंगे। उस पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जिसने पिछले वर्ष साथ निभाया था वह इस वर्ष भी निभाएगा ही। लोगों का इस तरह उस पर सवार रहना उसे नागवार भी गुजर सकता है। फिर बाकी बचे कुछ गड्ढे और नाले जो पूरी तरह से भाईचारे का समर्थक हैं। यहाँ पशु पक्षी और इंसान एक साथ एक ही घाट पर पानी पीते हैं, कोई भेदभाव नहीं। सृष्टि के शुरुआत में हम ऐसे ही तो रहते थे। भेदभाव बुरी चीज। इतिहास गवाह है कि हमारे कई महापुरुषों ने ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब जैसी भेदभाव मिटाने की पुरजोर कोशिश की, जिसके लिए उन्हें समाज का कड़ा विरोध भी सहना पड़ा। मान सम्मान तो बाद की बात है, किसे मिला
कि कितना मिला या नहीं मिला। पहले तो उन्हें ना सिर्फ अपनी धन संपत्ति गंवानी पड़ी, बल्कि कभी कभी तो उनके जान तक पर बनाई। जी पर यह सब पुरानी जमाने की बातें हैं। तब के लोगों को काम करना ही नहीं आता था। यह भी कोई तरीका है भला कमाने के बजाय घर से ही कमाया जाए। काम तो हमारे आज के महापुरुष कर रहे हैं, तभी तो कहीं मनोमन लड्डुओं से तौले जा रहे हैं, तो कहीं नोटों के सुंदर हार से सुशोभित किए जा रहे हैं। यह सब आदर सम्मान भी कम है जनाब। इनकी व्यस्तता तो देखिए, हर दिन यहाँ वहाँ धूप में घूम घूम कर पानी टंकी बनाने की नींव रख रहे हैं, खराब चापाकल की सूची बनवा रहे हैं, कहीं पाइपलाइन बिछाई जा रही है, कहीं सालों से बने उद्घाटन के इंतजार में बूढ़े हो रहे जीर्ण शीर्ण हो चुके टंकियों के जीर्णोद्धार के लिए लाखों लाख के टेंडर पास हो रहे हैं। जरा रुकिए, इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं। ये सारे काम यदि पूरे भी कर दिए गए तो भला भेदभाव कैसे दूर होगा। एक गड्ढे एक ही नाले पर इंसान और जानवर भाई बंधु की तरह स्नान ध्यान तथा जल ग्रहण कैसे करेंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि स्नान करते समय किसी चौपाए को मूत्र विसर्जन की चाहत हो आए। इससे एक आध लीटर जल की बढ़ोतरी ही तो होगी, कम तो होना नहीं है। तो भाई इसे कहते हैं दूरदर्शिता। इंसान इंसान के बीच तो क्या, दो पाए और चार पाए की दूरी तक को मिटा डाला इन्होंने। इसलिए इंतजार इंतजार और इंतजार। कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। अब तो इस मिठास की चाह में सपने भी मीठे आने लगे हैं। इसी खुशफहमी में मैंने अखबार उठाई, मुख्य पृष्ठ पर एक अद्भुत सा चित्र दिखा। पूरा शरीर तो इंसान का था, चेहरे की जगह एक रंग बिरंगा बड़ा सा फूल बना हुआ, लिखा था अप्रैल फूल। अचानक मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जल उठी। मैं अक्सर सोचा करती थी, यह अप्रैल फूल क्या क्या अर्थ है। फूल तो चलिए बसंत का महीना है, हर ओर फूल ही फूल खिले हैं, पर इंसान और फूल, आज समझ में आया। नए वर्ष का नयापन, नए सपने, नए आश्वासन, पर इन सब का हत्व क्या। नयापन के गुब्बारे की तरह 2-4 दिन में फुस तो हुआ ना इंसान अप्रैल फूल। 4 दिन बसंत का चमकता दमकता फूल और पूरे साल कुमड़े की बाती फूल। समाप्त। बहुत धन्यवाद। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। मैंने कहा था ना आप सब लोगों से इतनी खूबसूरती से व्यंग करेंगी कि पता नहीं चलेगा उन्होंने व्यंग कर दिया है। तो बहुत मजा आया मैम आपकी परफॉर्मेंस में। एंड ऐसे ही जुड़े रहिए, बहुत मजा आएगा सब लोग के साथ।